फिर मेरा आपसे सवाल है, परिवर्तन कैसे होगा? यदि परिवर्तन मूल निवासी बहुजन समाज की सबसे बड़ी जरूरत है तो यह सवाल खड़ा होता है कि अगर यह परिवर्तन होगा तो कैसे होगा। यूरोप में जॉन स्टुअर्ट मिल नामक विचारक होकर गए हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि यदि आपको परिवर्तन चाहिए तो सबसे पहले आपके लोगों के विचारों में, उनके सोचने के तरीके में मूलतः परिवर्तन लाना होगा। लोगों के सोचने के तौर तरीके में परिवर्तन लाने से यदि समाज में बुनियादी परिवर्तन होता तो सवाल है कि लोगों के सोचने के तौर तरीके में परिवर्तन कौन लाएगा। विचार में परिवर्तन लाने का कार्य विचार ही कर सकता है। एक विचार बदलने का कार्य दूसरा विचार करता है। विचार कोई ऐसी चीज नहीं है जो चाकू, छुरी या बंदूक की गोली चलाने से समाप्त हो जाए, क्योंकि विचार दिखाई नहीं देता है। जैसे हवा होती है, हवा दिखाई नहीं देती मगर उसे महसूस किया जा सकता है। ब्राह्मणवाद एक विचारधारा है, ब्राह्मण दिखाई देता है मगर ब्राह्मणवाद दिखाई नहीं देता। जो दिखाई नहीं देता उस पर आप चाकू, छुरी या बंदूक की गोली कैसे चलाओगे? विचार यदि गलत है, विषमता का विचार होगा, अन्याय का विचार होगा, गुलामी का विचार होगा, दंगा फसाद झगड़ा करने का विचार होगा, तो यह विचार समाप्त करने के लिए आपके पास समता का विचार होना चाहिए, आपके पास भाईचारा, न्याय और स्वतंत्रता का विचार होना चाहिए। यह विचार ही अन्याय, गुलामी, विषमता खड़ा करने का विचार समाप्त करेगा। चूंकि हमें समाज में परिवर्तन लाना है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि वह कौन सा माध्यम है जिसके द्वारा हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि परिवर्तन की चाहत रखने वाले लोग या कार्यकर्ता जब समाज में जाकर परिवर्तन का कार्य करते हैं, तब समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कार्यकर्ताओं को सलाह देते रहते हैं कि आपने स्कूल या कॉलेज शुरू करना चाहिए। जब हमारे कार्यकर्ता लोगों में जाते हैं तब लोग कहते हैं कि सभा, सम्मेलन या अधिवेशन पर करोड़ों रुपया खर्चा करने की बजाय आप कोई इंजीनियरिंग का कॉलेज क्यों नहीं खोल लेते। आमतौर पर ऐसी सलाह देने वाले लोगों को जब पूछा गया आपका लड़का कौन सी कक्षा में पढ़ता है, तब वे जवाब देते हैं वह 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है। आप उसे आगे कौन सी शिक्षा देना चाहते हैं? ऐसा पूछने पर वे बताते हैं कि मैं उसे इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। सलाह देने वाला आदमी अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहता है और इसीलिए वो परिवर्तन का कार्य करने वाले लोगों को सलाह देता है कि आप अपने एक आधा इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू करना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर उसके लड़के को कहीं दूसरी जगह इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश नहीं मिला तो हमारे समाज का ऐसा कोई कॉलेज होना चाहिए जहां पर कम प्रतिशत होने पर भी उसके लड़के को आसानी से प्रवेश मिलना चाहिए। उस सलाह देने वाले व्यक्ति को खुद की ज्यादा चिंता है, वह समाज के प्रति सोचने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। इस प्रकार समाज में ऐसे कई लोग हैं जो परिवर्तन का कार्य करने वाले लोगों को बड़ी बड़ी सलाह देते रहते हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं को यह मालूम होना चाहिए कि वह कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि कार्यकर्ता को सलाह देने वाला उस व्यक्ति ने सलाह दी, वह सलाह उसने सुनी और आपको आकर बताया कि अमुक अमुक आदमी ने मुझे ऐसी सलाह दी है। अगर उस कार्यकर्ता को पूछते हैं कि आपने उस आदमी को क्या बताया, तब कार्यकर्ता जवाब देता है कि नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, उन्होंने मुझे जो सलाह दी वह मैंने आपको आकर बताई। कार्यकर्ता की हैसियत से आपको उस आदमी के पास उसने परिवर्तन लाने के लिए भेजा था, वह व्यक्ति तो बदला, उल्टा आप ही बदल कर आ गए। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस कार्यकर्ता को यह पता नहीं है कि परिवर्तन लाने के लिए कौन से तरीके का उपयोग करना चाहिए। विचार परिवर्तन यह हर तरह के परिवर्तन का मूल है। यदि समाज में समाज परिवर्तन करना है, राजनीतिक परिवर्तन करना है, धार्मिक और आर्थिक परिवर्तन यदि करना है, तो वह विचार के माध्यम से ही होगा। यह समाज में परिवर्तन लाने के लिए आपको समाज में जो लोग
बसे लोगों के विचारों में परिवर्तन लाने का कार्य एक कार्यकर्ता की हैसियत से करना होगा। और यह परिवर्तन का कार्य करते समय सबसे पहला काम अगर कुछ करना है तो यह कि लोगों के सोचने के तौर तरीके को सबसे पहले अमान्य करना होगा। उसके बाद उस व्यक्ति को अपने विचारों से अवगत कराओ। यदि आप दृढ़तापूर्वक अपना विचार उस व्यक्ति के दिमाग में डालते हैं तो उस व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन होगा। किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है विचारों की। पहले विचार को माध्यम बनाना होगा। कार्यकर्ताओं को यह ध्यान में रखना होगा कि हमें इस देश में जो परिवर्तन लाना है वह परिवर्तन केवल विचार के आधार पर ही लाया जा सकता है। साथियों, इस देश में बहुत सारे सोशल मूवमेंट के एक्टिविटीज काम करते हैं और बहुत सारे लोग चैरिटेबल काम करते हैं। उनको लगता है कि हम समाज में परिवर्तन ला रहे, समाज की समस्या छुड़ा रहे। साथियों, सोशल वेलफेयर में काम करने वाले, समस्याग्रस्त लोगों पर काम करने वाले वो समस्या का हल नहीं करते हैं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना है। कोरोना काल में बहुत लोगों ने मदद किया, लेकिन 2 साल होने के बावजूद भी कोरोना आज तक नहीं गया। आज भी कोरोना में समस्याग्रस्त लोग हैं। हमको समस्या का जड़ ढूंढना पड़ेगा और उस जड़ को खत्म करना होगा, तभी हमारी समस्याएं खत्म होगी। साथियों, आपने मुझे सुना। आभार, धन्यवाद।